नमस्कार जैन साथियों। साथियों, हम एमपी सेट हिस्ट्री पेपर 2 को देख रहे हैं, जिसमें 2024 के जो क्वेश्चन है एमपी सेट के, उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कैसे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं। ये हमारा पूरा इनोवेटिव है, पूरी मेथड है कि किस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक टॉपिक के एक जो प्रश्न है हमारे सामने, उस प्रश्न के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को रिवाइज कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक प्रश्न है जो कि एमपी सेट 2024 में हिस्ट्री में पूछा गया था। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? यानी कि मगध महाजनपद, ये महाजनपद से क्वेश्चन आया है। तो मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी कौन सी है? ऑप्शन सुनिएगा। वाराणसी है क्या, पटना है क्या, मथुरा है क्या, और ऑप्शन नंबर डी राजगीर है क्या? अब इसको अपन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंग्लिश में बोल रहा है कि विच वाज द एंशियंट कैपिटल ऑफ मगध। ये क्वेश्चन है। इसकी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, ऑप्शन नंबर डी राजगीर। तो इसका आंसर क्या आएगा साथियों? तो इसका आंसर आएगा सीधा सिंपल, इसका आंसर आएगा मगध की राजधानी क्या है? राजगृह। और राजगृह को क्या बोला जाता है? एक उपनाम है गिरिव्रज। तो हम अब थोड़ा सा हम इसका पूरा रिवाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या व्याख्या है, वो थोड़ा देखने का हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं देखने। जैसे कि 16 महाजनपद हुई, तो 16 महाजनपदों में कौन कौन सी जनपद का क्या क्या महत्व है और कौन कौन सी राजधानियां, वो हम रिवाइज करते हैं। पहला है अंग। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा और आधुनिक स्थिति है इसकी मुंगेर भागलपुर, है ना। और इसका क्या महत्व है? पूर्व से पहले का जनपद है, ये पूर्व से पहले का जनपद है। 5वीं सदी के लगभग मिट्टी का विलय प्राप्त हुआ, मिट्टी का एक किला प्राप्त हुआ यहाँ से। आ गई बात समझ। दूसरी राजधानी है, दूसरी महाजनपद है मगध। तो मगध की राजधानी क्या है? गिरिव्रज या राजगृह, जो अभी हम इस क्वेश्चन में आई थी। इससे अपन ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि एमपी जो सेट है उसके क्वेश्चनों का लेवल क्या है। और अपन नेट लेवल की चीजें पढ़े जा रही और जो कहीं ना कहीं यहाँ पूछी जाती है, लेकिन इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है। अपन को अपना लेवल इस हिसाब से रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ। तो मगध की राजधानी गिरिव्रज राजगृह। और इसकी आधुनिक स्थिति की गया पटना में, ये पटना में इसकी लोकेशन है। और जिसके बाद में इसका क्या महत्व है? 8 जैनों का संघ है यहाँ पर। वज्जियों का राज्य सबसे शक्तिशाली था इसके समय। दूसरा है लोहा अयस्क से संपन्न सैन्य औजार और कृषि उपकरण यहाँ पर इस जनपद में बनाए जाते थे। आ गई बात समझ। तीसरी है काशी। अब काशी में क्या है? काशी की राजधानी है वाराणसी, जो बनारस में पड़ता है। और इसका महत्व क्या है? महत्व सबसे पुराना शहरी निवास स्थल यहाँ से प्राप्त हुआ है। आ गई बात समझ में। फिर नेक्स्ट है कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावती। ये पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में ये पड़ती है, यानी कि इसकी वर्तमान लोकेशन है। जो अयोध्या नगरी इसी में से संबंधित है और राम कथा का भी इससे संबंध है। कौशल यानी कौशल्यापुरी, जिसमें भगवान राम की माता का नाम भी था कौशल्या। आ गई बात समझ में? ठीक है। दूसरी नेक्स्ट राजधानी है पांचाल, मतलब नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल। पांचाल में क्या है? इसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य। क्या है? अहिच्छत्र या काम्पिल्य है। जिसकी वर्तमान लोकेशन क्या है? पश्चिम उत्तर प्रदेश में बरेली उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है ना। अब इसकी क्या महत्व रहा है? महत्व क्या है इसकी? इसमें महत्वपूर्ण चीजें क्या रही है? जिसमें 2 भागों में विभाजित है। उत्तरी की राजधानी इसमें है अहिच्छत्र और दक्षिणी की राजधानी काम्पिल्य। यानी कि इस महाजनपद की 2 राजधानियां हैं। उत्तर की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र, और जिसके बाद में दक्षिण की राजधानी क्या है? काम्पिल्य। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, जिसमें मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा यहाँ ये क्षेत्र पड़ता है। युधिष्ठिर के वंशज द्वारा इसी पर शासन किया गया। यानी इंद्रप्रस्थ, जो आपने महाभारत में बहुत बार सुना है कि हम इंद्रप्रस्थ नहीं देंगे। यानी कि दुर्योधन जब युधिष्ठिर वो अपने राज मांगते थे तो क्या बोलता था कि इंद्रप्रस्थ नहीं देंगे, चाहे गर्दनें कट जाए। इस तरीके का यहाँ कॉन्सेप्ट लागू होता है ना। अब अवंती यानी कि हमारा मध्य प्रदेश, जहाँ राजधानी है उज्जैन।
इसकी दो राजधानियां, एक तो उज्जैन और एक माहिष्मती। आ गई बात समझ में। माहिष्मती वाला क्षेत्र पड़ता है ओमकारेश्वर खंडवा वाला क्षेत्र, और उज्जैन अवंती वाला क्षेत्र ये उज्जैन वाला क्षेत्र पड़ता है, तो उज्जैन हो गई। अब ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, इसकी वर्तमान लोकेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि मालवा में एक तरीके से ओमकारेश्वर वाला एरिया भी पड़ जाता है, और मालवा में ही मध्य प्रदेश का जो उज्जैन वाला एरिया पड़ जाता है, जो महाकालेश्वर वाला। तो जिसमें देख सकते हैं हम दो भागों में ये भी विभाजित थी, जिसमें उत्तरी भाग उज्जैन था, उत्तरी भाग की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी, और दक्षिणी भाग की राजधानी क्या थी, माहिष्मती थी। आ गई बात समझ। बहुत सारे टीवी में सीरियल भी चलते हैं माहिष्मती के नाम से। अब नेक्स्ट है मल्ल। मल्ल यानी मल्ल की राजधानी है कुशीनगर, कुशीनगर या पावा। कुशीनगर या पावा, इसकी दो राजधानियां इसमें देखने को मिलती है अपने को, जिसे देवरिया उत्तर प्रदेश इसकी वर्तमान लोकेशन है। यहाँ बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, भगवान बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण यहाँ पर हुआ था। अब महापरिनिर्वाण का से आशय क्या होता है, यानी कि उन्होंने अपनी देह त्यागी थी एक तरीके से, है ना। तो अब नेक्स्ट है महाजनपद है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोक्त्यवती। क्या थी, सोक्त्यवती। और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी वर्तमान लोकेशन है। और बुंदेलखंड कौन सा है, बुंदेलखंड भी मध्य प्रदेश में ही आता है वर्तमान में। जिसमें क्या है, इसका महत्व पढ़ते हैं अपन। महत्व में क्या है, सोक्त्यवती की ही पहचान महाभारत की शक्तिमती के नाम से हुई है। जो महाभारत काल में जो शक्तिमती नाम का एक क्षेत्र था, उसको ही क्या बोला जाता है, सोक्त्यवती बोला जाता है ना। अब एक नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर है। क्या है, विराटनगर है। और ये क्या है, जयपुर, यानी कि ये राजस्थान का ये क्षेत्र है। राजस्थान में इसकी वर्तमान लोकेशन है, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब सूरसेन नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा है। और मथुरा वर्तमान मथुरा वाले एरिया में, मथुरा कहाँ पर है, ये भी यूपी में पड़ेगा, है ना। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। कौन था, अवंतीपुत्र तिष्य। आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, है ना। इस समय के राजा की चर्चा यहाँ पर होती है। जिसके बाद में नेक्स्ट महाजनपद है गांधार। गांधार जिसकी राजधानी क्या है, तक्षशिला, है ना। तो वर्तमान क्या कहाँ है, रावलपिंडी। रावलपिंडी ये पाकिस्तान वाला एरिया है। कौन सा है, रावलपिंडी पाकिस्तान वाला एरिया है। इस अब ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसका दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। क्या नाम है, ये भी एक ऐतिहासिक बहु प्रसिद्ध शहर का नाम है पुष्कलावती। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट महाजनपद है कंबोज। कंबोज जिसकी दो राजधानियां, जिसमें हाटक, मतलब इसको अपन दो नामों से जान सकते हैं, हाटक और राजपुर के नाम से। तो अपने को कंबोज की डायरेक्ट हमें हाटक ही याद रखनी है, और अगर ऑप्शन में राजपुर हो तो राजपुर भी क्लिक कर सकते हैं, पर पहले अपन को हाटक देखना है ना। जिसकी वर्तमान लोकेशन क्या है, राजौरी हजारा, है ना। अब इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है, यहाँ अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि कंबोज में सबसे महत्वपूर्ण क्या था, यहाँ पर घोड़े बहुत प्रसिद्ध थे, यहाँ के प्रसिद्ध घोड़ों के लिए ये जानी जाती थी, ठीक है। अब नेक्स्ट महाजनपद है अश्मक महाजनपद है। तो अश्मक महाजनपद की वर्तमान लोकेशन क्या थी, पटन या पोटिल। अश्मक यानी पोटन या अथवा पोर्टिल, इसकी राजधानी है ना। तो अब इसकी वर्तमान लोकेशन क्या है, गोदावरी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर इसकी वर्तमान लोकेशन हमें देखने को मिलती है। फिर वज्जी की राजधानी वैशाली, वर्तमान ये वैशाली क्षेत्र में पड़ता है ना। फिर आ गई वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद और प्रयागराज, यानी कि ये भी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से हम 16 महाजनपद की हमने एक तरीके से पूरा सविस्तार से चर्चा कर ली, जिसमें हमने ये अंदाज लगाने का प्रयास किया कि एमपी सेट कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत सरल और इजी क्वेश्चन पूछते हैं। हमें ज्यादा टफ क्वेश्चनों के चक्कर में पड़ के हमारा पेपर का नुकसान नहीं करना है। आगे बात समझ पता चल रहा है, हमें सूझ संपट पड़ नहीं रही और पढ़े जा रहे हैं। थोड़ा सा और मैं और महाजनपद के बारे में और दो तीन फैक्ट और बता देता हूँ। जैसे भगवती सूत्र में जो जैन ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताएगा। दूसरा अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। अंगुत्तर निकाय में क्या उल्लेख है, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की गई। दिग्ग निकाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, जिसमें किसके बारे में चर्चा की, 12 महाजनपदों के बारे में चर्चा की। और एक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पाणिनि द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें
40 महाजनपदों के बारे में चर्चा की। इस प्रकार ये अपना एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। और आपको ये इनोवेटिव अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।